बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश। वेलकम टू द चैनल लर्न इंग्लिश विद मिशाल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इस वीडियो में हम सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव को उसके फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। उसके बाद हम इन टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग हो सके। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. Definition: the future continuous tense, sometimes also refers to as the future progressive tense, is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continues for an expected length of time. Future continuous tense को आप future progressive tense भी कहते हैं। ये ऐसा verb tense है जिसमें आप indicate करते हैं जो काम अभी वाक़ई नहीं हुआ लेकिन future में वाक़ई होगा। जैसे कि वो काम कर रहा होगा, हजाम हर रोज आता होगा, लड़के शोर मचा रहे होंगे, राइट। विल बी मीटिंग इज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब टू मीट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आप विल बी इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। फॉर्मूला एंड आइडेंटिफिकेशन: उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे वगैरह आता है। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आप विल बी और शैल बी इस्तेमाल करेंगे। लेट्स लर्न कि आप विल बी कहाँ इस्तेमाल करेंगे और शैल बी कहाँ इस्तेमाल करेंगे। शैल बी आप सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे, जबकि विल बी आप ऑल अदर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। मतलब नाउन, प्लूरल है, सिंगुलर है, ही, शी, इट, यू, दे वगैरह सबके साथ आपने विल बी इस्तेमाल करना है, राइट। सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सादा जुमले। सादा जुमले में कोई सवाल नहीं किया जाता, कोई आपसे इंटरोगेशन नहीं की जाती, किसी बात से नफी नहीं की जाती, ये बिल्कुल सादा जुमले होंगे। लेट्स लर्न एग्जांपल्स। लड़के सवाल निकाल रहे होंगे। द बॉयज विल बी डूइंग द सम्स। हजाम हर रोज आता रहेगा। द बार्बर विल बी कमिंग हेयर एवरी डे। मैं नया कलम खरीद रहा हूँगा। आई शैल बी बाइंग द न्यू पेन, राइट। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी जुमले। मनफी जुमलों में नफी की जाती है, इनकार किया जाता है। लेट्स लर्न इट्स फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट शैल नॉट बी और विल नॉट बी। आपने शैल और बी के दरमियान में नॉट इस्तेमाल करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स लर्न इट्स एग्जांपल्स। बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग। डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर रहा होगा। द डॉक्टर विल नॉट बी ट्रीटिंग द पेशेंट। हम नए घर की तलाश नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट बी लुकिंग for new house, right? Let's proceed to interrogative sentences. Interrogative sentences सवालिया जुमले। इन जुमलों में सवाल किया जाता है। जुमले के शुरू में क्या या फिर जुमले के दरमियान में क्यों, कब, कहाँ, कैसे वगैरह इस्तेमाल हो सकता है। फॉर्मूला देखिए। शैल और विल स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस में WH फैमिली इस्तेमाल होगी तो आपने सबसे पहले वो यूज करनी है, उसके बाद फॉर्मूला यही रहेगा। एग्जाम्पल्स देखिए। क्या वो नमाज अदा कर रहा होगा। विल ही बी ऑफरिंग द प्रेयर्स। क्या तेल की कीमतें बढ़ रही होंगी। विल द प्राइस ऑफ ऑयल बी गोइंग अप। वो नया लैपटॉप क्यों खरीद रहे हैं। व्हाई विल दे बी परचेजिंग न्यू लैपटॉप, राइट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी सवालिया जुमले। इन जुमलों में सवाल भी किया जाता है और नफी भी की जाती है। जुमले के शुरू में क्या और दरमियान में नहीं आ सकता है, या फिर जुमले के दरमियान में क्यों, कब, कहाँ, कैसे और नहीं दोनों आ सकते हैं। क्लियर। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए। शैल और विल स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में WH फैमिली आएगी तो आपने सबसे पहले वो यूज करनी है, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मूला यही रहेगा। एग्जांपल्स देखिए। वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे होंगे। व्हाई विल दे नॉट बी डूइंग देयर ड्यूटी। क्या हम वर्जिश नहीं कर रहे होंगे। शैल वी नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज। क्या मजदूर सफेदी नहीं कर रहे होंगे। विल लेबरर नॉट बी व्हाइट वॉशिंग, राइट। लेट्स प्रैक्टिस। इट्स टाइम टू नो व्हाट यू नो। मैं उर्दू का सेंटेंस बताऊंगी आपको और उसके 3 ऑप्शंस होंगे, जिनमें से एक ई होगी और 2 डिस्ट्रैक्टर्स होंगे। आपको विद इन 5 सेकंड सेलेक्ट करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। आफ्टर 5 सेकंड्स आई विल रिवील द करेक्ट आंसर। तो लेट्स स्टार्ट। वो बुतों की पूजा नहीं कर रहा होगा। ही शैल नॉट बी वर्शिपिंग आइडल्स। ही विल नॉट बी वर्शिपिंग आइडल्स। ही विल नॉट बी वर्शिपिंग आइडल्स।
Correct answer is he will not be worshipping idols. Number next is लड़के फकीर पर हंस रहे होंगे. Boys will be laughing at beggar. Boys will laughing at beggar. Boys shall be laughing at beggar. Right answer is boys shall be laughing at beggar. Number third is वो हवा में क्यों महल बना रहा होगा? Why shall he be building castles in the air? Why will be he building castles in the air? Why will he be building castles in the air? Correct one is why will he be building castles in the air? So next one is मैं आपको खत लिख रहा हूँगा. I shall be writing letter to you. I will be writing letter to you. I shall writing letter to you. Correct option is I shall be writing letter to you. Number next is डॉक्टर मरीज के चेहरे पर पानी छिड़क रहा होगा. Doctor shall be sprinkling water on the face of patient. Doctor will be sprinkling water on the face of patient. Doctor will sprinkling be water on the face of patient. Right answer is doctor will be sprinkling water on the face of patient. Number next is इसकी बूढ़ी माँ अपने बच्चे की राह तकती रही होगी. His old mother be looking forward to her child. His old mother will be looking forward to her child. His old mother shall be looking forward to her child. Right option is his old mother will be looking forward to her child. Number next is लड़कियां झूला नहीं झूल रही होंगी. Girls shall not be swinging the swung. Girls will be not swinging the swung. Girls will not be swinging the swung. Right option is girls will not be swinging the swung. Next is क्या घोड़ा हवा से बातें नहीं कर रहा होगा? Will horse not be galloping? Shall horse be not galloping? Will horse not galloping? Right option is will horse not be galloping. Number next is वो दर बदर क्यों मांग रहा होगा? Why shall he be begging from door to door? Why will be he begging from door to door? Why will he be begging from door to door? Right answer is why will he be begging from door to door. Next is आप कब तक इस निशाने पर तीर मारने की कोशिश करते रहे होंगे? Since how long will you be trying to aim at the target? Since how long shall you be trying to aim at the target? Since how long will you trying to aim at the target? Right answer is since how long will you be trying to aim at the target. Thank you for watching. Hopefully you learned and liked the video. If you have any kind of question or any suggestion you want to give me, you are more than welcome. You can give it to me in comment section. Moreover, you can contact me on my Facebook page and Instagram as well. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.